हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि होगा भारत के सामान्य ज्ञान से, व एक दो प्रश्न होगा जो कि जनरल साइंस से भी होगा। ये जो वीडियो है वो 21वां नंबर का वीडियो है। आप जाकर सीजी पीएनजी के प्ले लिस्ट पर वीडियो अपलोड है, उसे देख सकते हैं। ये 21वां नंबर का वीडियो है और ये साथ ही साथ आपके छात्रावास अधीक्षक व सब इंस्पेक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है उसे देवप्रयाग कहा जाता है। अगर हम बात करें अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका जो उद्गम स्रोत है वो है उत्तराखंड में बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी से। याद रखिएगा, सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा निकली है। वही अगर भागीरथी नदी का उद्गम की बात करें तो यह निकला है गंगोत्री के गौमुख से। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आपको सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब ए का दूसरा होगा खतलिंग। खतलिंग से निकला है भिलंगना नदी। खतलिंग से भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है, मतलब जो खतलिंग है वो भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है। वही बी का अगर हम बात करें तो इसका रहेगा तीसरा नामिक, जो कि पूर्वी रामगंगा से संबंधित है। वही तीसरा जोहार घाटी। यह जोहार घाटी ये एक ट्रेल पास है जिसे हम बोलते हैं पगडंडी। जोहार घाटी को गौरी गंगा व मिलान घाटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा। और यहीं से तिब्बत, भारत और तिब्बत का व्यापार होता है। अगर हम बात करें बैजनाथ का, तो बैजनाथ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित एक शहर है। तो इस प्रकार से रहेगा, ये देख लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा नंबर, गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध है था वह है। तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। गढ़ केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति था या स्वतंत्रता सेनानी था वो था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। याद रखिएगा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949। 1949 टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, अजमल आमिर कसाब को फांसी किस दिन दी गई थी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 21 नवंबर 2012 को अजमल आमिर कसाब को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चमोली में। चमोली में स्थित है बद्रीनाथ धाम, चमोली जिले में। अगला प्रश्न दिया गया है, आपको इसे सुमेलित करना है सूची 1 को, जिसमें सूची 1 में आपको लेखक का नाम दिया गया है और सूची 2 में पुस्तक का नाम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ए का दूसरा रहेगा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो आप देख लीजिएगा इसे। हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए दिया गया है, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे। तो देखिए दोस्तों, अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अशोक जो है मौर्य राजवंश से संबंधित थे और इनके पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। याद रखिएगा, राजपूत और बाबर के मध्य 1527 ईस्वी में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके समय में थे। तो देखिए दोस्तों, गुप्त काल में, मतलब गुप्त के समय आर्यभट्ट और वराहमिहिर इस समय में थे, गुप्त के। याद रखिएगा, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके समय में थे, किसके काल में थे, तो गुप्त काल में। अगला प्रश्न है जो कि आपके सब इंस्पेक्टर और छात्रावास अधीक्षक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जीके। देखिए
इसमें सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। आपको दिया गया है एक तरफ देश का नाम और दूसरी तरफ उसके संसद के नाम, जैसे डाइट, कांग्रेस, सोरा, ड्यूमा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख लीजिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। एक दूसरा रहेगा, यूएसए की संसद को कांग्रेस बोला जाता है, जापान की संसद को डाइट, रूस की संसद को ड्यूमा और अफगानिस्तान की संसद को सोरा। इस प्रकार से रहेगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न जनरल साइंस से है, जो कि आपके सब इंस्पेक्टर और छात्रावास अधीक्षक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरणों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंफ्रारेड तरंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चेन्नई में, याद रखिएगा चेन्नई में स्थित है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के मुख्यालय। अगला है, जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसके दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ये पद संभाला था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये आपके लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन रहता है। ये सब इंस्पेक्टर छात्रावास अधीक्षक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जनरल साइंस से प्रश्न इन्हीं एग्जाम में आता है। चपरासी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? तो ये है चावल। अप्सरा किसका नाम है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियर रिएक्टर का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है। मालगुडी डेज किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। पुनर्वर्धन भुक्ति कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी बंगाल में, याद रखिएगा। पुनर्वर्धन भुक्ति कहाँ स्थित थी? तो उत्तरी बंगाल में। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है? तो कहलाता है पेरिजी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु कहलाता है पेरिजी। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, दोनों इसका राइट आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, तो कौन करती है? तो ओजोन, जिसका रासायनिक सूत्र है O3, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कहाँ के शासक को तलिकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरार। अगला प्रश्न है, संघनन प्रक्रिया घटित होती है जब, संघनन प्रक्रिया कब घटित होती है? तो जब सापेक्ष आर्द्रता 100% एवं अधिक हो जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से वातावरण का आर्द्रता मापा जाता है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ई एटकिंसन रहेंगे। 33, गुगली शब्द किस खेल से प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो इसे किया जाता है तरल के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में प्रचलित है और वहीं से उत्पन्न हुआ है। आपको सूची दिया गया है, इसमें आपको हड़प्पा स्थल दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य। आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसका सही रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। आप देख लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा 36 का। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है, वह किस नाम से जानी जाती है? तो इसे जाना जाता है 90 ईस्ट कटक के रूप में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए भिलंगना, जिसे दिया गया है गोमुख ग्लेशियर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए भारत रत्न पदक के फलक पर सूर्य अंकित रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर का, निम्न में से एक मेघालय राज्य की राजधानी है। तो आपको बताना है मेघालय राज्य की राजधानी क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए शिलांग इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए संकेत लोगो है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए संकेत लोगो क्या है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लाल पांडा। बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल से। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा या से केंद्र शासित प्रदेश भाग लेता या लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली और पुदुचेरी। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में ये केंद्र शासित भाग लेते हैं। प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ गैल्टन ने। एमआरआई का विस्तृत रूप क्या है? एमआरआई का विस्तृत रूप क्या है? तो 46 का राइट आंसर होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। किस उद्योग को उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो लौह उद्योग को उद्योगों का आधार कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, भारत का अंटार्कटिक में द्वितीय स्थायी स्टेशन जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्री से। ऑप्शन बी मैत्री से। भारत का अंटार्कटिक में द्वितीय स्थायी स्टेशन किस नाम से जाना जाता है? तो मैत्री से। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारत के सामान्य ज्ञान व जनरल साइंस से था। जनरल साइंस का क्वेश्चन छात्रावास अधीक्षक व सब इंस्पेक्टर में पूछा जाता है। चपरासी में केवल भारत के सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। तो इसी प्रकार इंपॉर्टेंट जी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।